हालेलुया। प्रियो, आज हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने पर हैं। अद्भुत ही सीखेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि हम अद्भुत सीखेंगे, क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तब प्रभु हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते, कुछ ना कुछ अद्भुत सिखाते हैं। अगर हम आज के वचन की बात करें तो इससे पहले कि हम मेन भाग में जाएं, मैं कुछ बातों को आपसे कहना मांगती। हर एक व्यक्ति अपने पूरे दिन में बहुत सी बातों को बोलता है ना। हम सब बहुत सी बातें पूरे दिन भर में करते हैं, पर उन बातों में से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को पसंद आती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती और कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आती। होता है ना ऐसा कि कभी किसी ने कुछ बोला हमें पसंद आया, कभी किसी ने कुछ बोला हमें नहीं पसंद आया, या हमने कभी कुछ बोला सामने वाले को पसंद आया, पर हमने कभी ऐसा कुछ बोल दिया जो सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, है ना। सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो गया, उसे बुरा लगा। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। पर पता है, इन सारी चीज़ों में, इन सारी बातों में हम जो कुछ भी दिन भर बोलते हैं, उन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कुछ बोलते, हम जो कुछ बोते, हम वैसा ही काटते हैं। हालेलुया। एग्री करते हैं इस बात से, है ना। हम जो कुछ दिन भर बोलते हैं हम वैसा ही या तो उस दिन में ही काट लेते हैं या फिर आने वाले दिनों या वर्षों में काटते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हम जैसा आज अपने लिए बो रहे हैं या दूसरों के लिए बो रहे हैं, वैसा ही हम आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में काटेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बहुत सोच समझ कर, विचार कर अपने शब्दों को इस्तेमाल में लेकर आना है ना, लेकर आना है। लेकिन तब क्या हो जब हम बहुत सी बार नेगेटिव शब्दों को बोल देते हैं, बहुत सी बातों को बिना सोचे समझे अपने मुख से निकाल देते हैं, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ना। क्योंकि हम सब से ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम नेगेटिव बातों को अपने लिए बोलते हैं या दूसरों के लिए बोलते हैं ना। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर हम बहुत सी बातों को बोल देते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमसे गलती हो गई है ना, फिर हम सॉरी भी होते हैं। पर पता है, सिर्फ सॉरी होने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ हमने नेगेटिव बोला है, चाहे अपने लिए बोला है चाहे दूसरे के लिए बोला है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें उन सारे वर्ड्स को, उन सारी बातों को हमें कैंसिल करना आना चाहिए, है ना। अगर मेरे मुख से निकल गया है गुस्से में कि मैं अच्छा नहीं गाती, है ना, सब अच्छा गाते हैं, मैं अच्छा नहीं गाती, ऐसा अगर मैंने बोल दिया, या फिर मैंने सामने वाले व्यक्ति से बोल दिया तुम अच्छा नहीं बजाते, है ना, सीखो जाकर पहले, है ना। गुस्सा आ जाता है कभी कभी तो हम बोल देते हैं। तो करना क्या है, अब गुस्से में मैंने बोल तो दिया कि तुम अच्छा नहीं बजाते, पर पता है उसका असर क्या होगा सामने वाले व्यक्ति पे। क्योंकि हम लोग वो हैं, हम वो लोग हैं जो प्रभु के लोग हैं, है ना। हम जो कुछ बोलते हैं, हमारे वर्ड्स में सामर्थ है। हालेलुया। हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें सामर्थ है। अगर मैं बोल रही हूँ सामने वाले व्यक्ति से कि तुम अच्छा नहीं बजाते, तो पता है स्पिरिचुअल रियल्म में, अगर स्पिरिचुअल रियल्म की हम बात करें तो वो चीज़ें ओपन हो जाती है ना। सामने वाले व्यक्ति के जीवन पे कहीं ना कहीं उन नेगेटिव वर्ड्स का असर होता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो, चाहे बाकी बहुत से दिनों के लिए हो। तो मुझे करना क्या है, जब मैंने बोल दिया और मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैंने गलत बोल दिया है, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, तो मुझे एक काम करना है, मुझे उन वर्ड्स को कैंसिल करना है। मुझे कहना है नहीं, है ना, मैंने बोल दिया गुस्से में कि तुम्हें तो बुद्धि है ही नहीं, तुम्हें तो समझ है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर मुझे एकदम से अपने वर्ड्स को सुधारना है। मुझे कहना है नहीं, तुम में बहुत बुद्धि है ना, तुम बहुत समझदार हो। अगर मैंने कह दिया तुम अच्छा नहीं बजाते, तुम अच्छा नहीं गाते, तो मुझे तुरंत से बोलना है, अपने वर्ड्स को कैंसिल करना है कि मैं अपने वर्ड्स को कैंसिल करती हूँ और मुझे कहना है नहीं तुम बहुत अच्छा बजाते हो, नहीं तुम बहुत अच्छा गाते हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सचमुच में उतना अच्छा ना बजा रहा हो, सचमुच में उसकी इतनी अच्छी आवाज़ ना हो, लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है, हम जो प्रभु के लोग हैं हमें क्या काम करना है, हमें पॉजिटिव वर्ड्स को लोगों की ज़िंदगी में बोना है ना।
हमें आशीषों को लोगों की ज़िंदगी में बोना है। हालेलुया। पता है क्यों बोना है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम खुद भी आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और हम दूसरों को भी आशीषित करने के लिए, आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दिन भर कुड़कुड़ाते हैं, हम दिन भर सोचते रहते हैं उल्टी बातों को, दिन भर अपने लिए नेगेटिव बातों को बोलते हैं, नेगेटिव प्रोफेसीज को करते हैं, डिक्लेरेशन को करते हैं, तो पता है एक समय आ जाएगा जब सचमुच वो बातें हमारे जीवन में घटना आरंभ हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। कई बार पता है पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमने कई बार सुना भी होगा, बड़ी शैतानी करता है ना। मैं तो दुखी हो गई इस बच्चे से, हो ना, ऐसे ही होता है ना। हम कहते हैं ना, हमने बहुत से माँ बापों को ये कहते हुए सुना है, बड़ी शैतानी करता है, दुखी हो गई, नाक में दम कर रखा है इसने, है ना। पता है सचमुच में अभी तो आपको मालूम नहीं चल रहा, अभी आपने बोल दिया। मैं हमेशा ऐसे पेरेंट्स को टोकती हूँ कि नहीं, वो शैतान का बच्चा नहीं है, शैतानी नहीं कर रहा है, आप कह दीजिए शरारत कर रहा है ना। आप अभी कह रहे हैं, पर जब वो बड़ा होगा ना, जब वो बड़ी होगी और जब वो सचमुच में ऐसी ही हरकतें करेगी, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने तो बिल्कुल सही परवरिश दी, पर ऐसा क्यों हो रहा है? पता है आपने सही परवरिश तो दी होगी, पर आपने शब्दों के माध्यम से उसके ऊपर जो नेगेटिव बातें बोली होंगी, कहीं ना कहीं वो आत्मिक जगत में सब कुछ खुलेगा और सब कुछ उसके ऊपर आएगा। चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परफेक्ट हैं, आप हमेशा करेक्ट बोलेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। हम मनुष्य, हमसे गलतियाँ होती हैं, पर हमें सुधारने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं मालूम कि आज प्रभु इस वचन से किससे बात करेंगे, क्योंकि जब आज मैं वचन प्रिपेयर कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी बोलने के लिए, पर प्रभु ने 3-4 बार मैंने कोशिश करी कि मैं एक नया टॉपिक बनाऊँ, मैं कुछ नया आज प्रचार करूँ। प्रभु ने दिया भी, पर मैं उसको बना नहीं पा रही थी। बार बार प्रभु मुझे इसी वचन पर ले जा रहे थे और शायद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब प्रभु कह रहे हैं तो मुझे इसी को प्रचार करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये बहुत कॉमन मैसेज है। क्योंकि कई बार हमें अपनी बेसिक्स पर लौटने की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि कई बार हम इतने ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़ने लग जाते हैं कि हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं ना, हम बहुत सी गलतियाँ करने लग जाते हैं। आपको मालूम, हम जो कुछ बोल रहे हैं सब कुछ हम काटेंगे, हम जो कुछ बोल रहे हैं हम सब कुछ काटेंगे। डिपेंड करता है कि क्या आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या आप नेगेटिव बोल रहे हैं। आप कहते रहिए कि ये बच्चा मुझे परेशान करता है, आप कहते रहिए कि मेरी पत्नी ने मुझे दुखी कर रखा है, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, है ना। माँ बाप कहते रहेंगे कि इस बच्चे ने परेशान किया है, और बच्चे कहते रहेंगे कि मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं, है ना। कहते रहिए, सच में नहीं समझेंगे। कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाएगा कि आप सोचेंगे, अरे सब कुछ तो मैंने अच्छा किया, है ना, लेकिन फिर भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, फिर भी मैं उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रही। पता है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, जो लैक्स की सैलरी उठा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर पता है वो आशीषित नहीं है। इसलिए आशीषित नहीं है, इसलिए ग्रेस उनके ऊपर नहीं है क्योंकि उनके शब्दों पर उनका नियंत्रण नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि अपने लिए ब्लेसिंग्स के द्वार अपने मुख से कैसे खोलने हैं। पता है प्रभु का वचन कहता है कि अपने मुख को पसार और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। अपने मुख को पसार और मैं उसे भर दूंगा। आप जो कुछ बोलेंगे, चाहे आप पॉजिटिव बोलें तो प्रभु पॉजिटिव देंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे प्रभु नेगेटिव देंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए अप्लाई होगा, है ना। आपका अगर ये सोच रहे हैं कि मैं खुद के लिए तो खूब आशीषें वो, है ना, दिन भर प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना, और दूसरों के दिन भर वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ बुरा हो जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रभु ऐसे हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करेंगे और आपके कहने से दूसरे को श्राप देंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे क्या दो? आशीष दो। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि हम दिन भर तो अपने लिए तो बहुत प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे ये कर, तू मुझे वो कर, पर दूसरों के लिए हम गड्ढे खोदेंगे बैठ कर, दूसरों के लिए हम प्लानिंग्स करेंगे बैठ कर, है ना। अपने लिए प्रार्थना कक्ष में जब जाते हैं ना, सब बड़े सीधे बन जाते हैं। ओ प्रभु प्लीज़ मुझे आशीषित कर, है ना, मेरे खत्ते भंडारों को भर, मुझे अच्छी जॉब दे, मेरी फैमिली को ब्लेस कर। लेकिन जैसे हम वहाँ से निकलते हैं ना,
प्रभु वो भी देख रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी आँखें पृथ्वी पर सब मनुष्यों को देखती हैं, उन पर लगी रहती हैं। आप ये ना सोचें कि आप परमेश्वर को घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं ना, आप उसको उल्लू नहीं बना सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद के लिए तो खूब चीज़ें बटोर लूँ और दूसरों के लिए श्राप बोते जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप खुद आशीषित होंगे। हालेलुया, समझ रहे हैं ना इस बात को? परमेश्वर के वचन में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पता है, हम कई बार इस वर्स को सिर्फ पैसे से कंपेयर करते हैं कि प्रभु कह रहे हैं शायद कि हम पैसे को बोएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, है ना। पैसे की बात भी की है प्रभु ने, पर पता है एक और अद्भुत बात है। प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम ब्लेसिंग्स को दूसरों के लिए बोओगे तब तुम ब्लेसिंग्स को रिसीव भी करोगे, है ना। जब तुम ब्लेसिंग्स को दोगे तो तुम्हें भी ब्लेसिंग्स दी जाएंगी। हालेलुया। पर पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम पता है गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह तुम पर बने रहे, ये लाइन्स कब यूज़ करते हैं? सिर्फ तब जब किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, ऐसा कुछ इवेंट होता है ना। बाकी दिन हम कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते। पर पता है प्रभु आज एक बेसिक सी छोटी सी चीज़ हमको सिखाना मांगते हैं। जब आप सुबह उठें, अपने परिवार वालों के लिए, हर एक जन के लिए नाम ले लेकर, मैंने बहुत वर्ष पहले इस बात को सीखा था, नाम ले लेकर आप अपने परिवार के हर एक जन को कहें कि प्रभु के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पास जाकर कहेंगे, हो सकता है वो सो रहे हो, आप उनके सिर पर हाथ रख कर कह दे। हो सकता है कि वो जगे भी हुए लेकिन वो किसी काम में हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना करते समय कहें कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माँ को, अपने पापा को, सबको ब्लेस करता हूँ, है ना। जिनके साथ आप रहते हैं, आपको दिख भी रहा है कि वो व्यक्ति शायद सही नहीं चल रहा प्रभु के साथ, है ना, वो आपके साथ शायद सही नहीं चल रहा और आप उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसे बदल, लेकिन वो नहीं बदल रहा। पता है आपको मैं एक कुंजी देती हूँ। हमें लगता है गॉड ब्लेस यू सिर्फ एक ही चीज़ में वर्क करेगा, शायद फाइनेंशियली ब्लेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं ना प्रभु आशीष दे, है ना, प्रभु इस भाई को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, पता है प्रभु अद्भुत है। प्रभु उसको स्पिरिचुअली भी ब्लेस करते हैं, फिजिकली भी ब्लेस करते हैं, फाइनेंशियली भी ब्लेस करते हैं। उस भाई उस बहन के जीवन में प्रभु अद्भुत बदलाव लाना आरंभ करते हैं। पता है एक व्यक्ति ब्लेसेड कैसे होगा? वो तब ब्लेसेड होगा जब प्रभु देखेंगे उसके भीतर उन क्वालिटीज़ को। और जब आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु इसे ब्लेस कर, तो प्रभु पता है उसके जीवन में काम करना आरंभ करेंगे, उसे बदलना आरंभ करेंगे। पर काम आपका है। क्या आप चाहते हैं सचमुच में कि आपकी जो ड्यूटी है ना, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, आप उस ड्यूटी को बखूबी निभाएं। ऐसा ना हो कि दिन भर तो आपने खूब सुनाया अपने बच्चों को, अपने पति को, है ना, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 5 मिनट की प्रेयर कर लेंगे और फिर सोच रहे हैं प्रभु हमें उत्तर भी दे देगा। अरे प्रभु सब कुछ देख रहे हैं भाई, सुबह से लेके शाम तक हर एक चीज़ पर प्रभु का ध्यान है। आप दिन भर कुड़कुड़ा रहे हैं, दिन भर अपने पति पत्नी में कमियां निकाल रहे हैं, फिर आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं प्रभु बदल दे मेरी पत्नी को, प्रभु बदल दे मेरे पति को, प्रभु बदल दे मेरे बच्चे को। प्रभु कह रहे हैं कैसे बदलूं, है ना। कन्फ्यूजन में है प्रभु भी, क्योंकि आपने उसके सामने 2 चीज़ें रख रखी हैं। एक आप प्रार्थना कक्ष में बोलते हैं, एक है जो आप दिन भर बोलते हैं। और पता है आपका जो दिन भर की चिड़चिड़ाहट है ना, कुड़कुड़ाहट, वो 90% है। आप सबसे ज़्यादा समय इन सारी बातों को बोलने में निकालते हैं। कल कैसे होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या कमाएंगे। अरे पहले आज तो खा लो, आज तो कमा लो, आज जो प्रभु ने बरकतें दी है इन्हें तो एंजॉय कर लो, इनके लिए तो थैंकफुल हो जाओ प्रभु के प्रति। कल की चिंता सबको है ना, कल क्या करेंगे। ये नहीं जानते कि जो प्रभु सब कुछ कर सकता है, जो आज खिला सकता है, वो कल भी हमें खिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे जब हम प्रभु के वचन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रभु हमारे लिए काम करना आरंभ करते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए 2 राजा उसका 7 अध्याय और उसकी 1 वर्स। और यहाँ इस प्रकार लिखा है कि तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में
सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हम जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है इस एक बहुत भारी अकाल यहाँ पड़ा था शोमरोन में, है ना। इस रीति का भयंकर अकाल था कि लोगों ने, एक माँ के विषय में लिखा है कि उसने अपने बच्चे को दे दिया कि आज हम इसे पकाकर खाएंगे और कल तू अपने बच्चे को लेके आना कि कल हम उसे पकाकर खाएं, है ना। इस रीति का भयंकर अकाल था कि अपने बच्चों को भी कुर्बान करके वो उसे खा गए। और ये अकाल को अंत करने की बात जब आई है तो एलीशा एक बात को कह रहा है। एलीशा ने राजा से कहा, उस नगर के राजा से कहा कि सुन, यहोवा का वचन ये कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। यानी कि जो एलीशा है वो एक बात को कह रहा था कि जो हालात है अभी, जो स्थितियां हैं अभी अकाल की, वो कल बदल जाएंगी, है ना। आज ये स्थिति है कि एक माँ अपने बच्चे को काट कर उसे पका कर खा गई, सबको बांट दिया, है ना। लेकिन एलीशा क्या कह रहा है? एलीशा एकदम अपोजिट बात कह रहा है। एलीशा कह रहा है कि आज कोई भी स्थिति क्यों नहीं है, पर कल इसी जगह पर प्रभु अद्भुत काम करेगा और सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, अकाल की स्थिति पलट दी जाएगी। तो पता है, ये बात सुनकर एक व्यक्ति है, उसके विषय में लिखा है, जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा परंतु इस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। प्रियो, 2 व्यक्तियों के जीवन को आज की शाम में हम देखेंगे। एक है एलीशा और एक है राजा, साथ जो सरदार है वो है। पता है, दोनों व्यक्तियों में बहुत मेजर डिफरेंस है और वही मेजर डिफरेंस हमारे जीवनों में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। जब हम एलीशा के जीवन को देख रहे हैं तो वो एक अद्भुत बात कह रहा है ना, पर वो बात डिफ़िकल्ट है ना, बड़ी अलग सी है, बड़ी अजीब सी है। अगर हमसे कोई कहे कि आज हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है ना, और लेकिन वो कह रहा है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो क्या हम यकीन कर लेंगे? हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा अकाल है, इसको शायद महीने हो जाए रिकवर करने में, हम भी यकीन नहीं करेंगे, जैसे कि इस सरदार ने नहीं किया। और एलीशा ने इस बात को कहा था कि नहीं, ऐसा ही होगा। और पता है आपको, जब एलीशा ने डिक्लेयर किया, पता है सिचुएशन अलग थी, सिचुएशन अकाल की थी। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी, हमारे लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ में अकाल पड़ा हुआ है ना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है उनके जीवन में पढ़ाई का अकाल पड़ा हुआ है, जो लोग जॉब कर रहे हैं हो सकता है उनके जीवन में फाइनेंशियली अकाल पड़ा हुआ है, जो लोग बीमारी के बिस्तर पे हैं उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है और इसलिए एक अच्छी हेल्थ का अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं हम सिर्फ उसी पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ उसी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, हम और चीज़ों को नहीं देखते। जैसे सर्कमस्टांसेस सामने हैं हम उन्हीं को देख रहे होते हैं, पर हमें देखना वो है, हमें बोलना वो है जो है नहीं, जो अभी दिख नहीं रहा। उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे कि वो हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा ये ऐसे कहते हैं कि जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो कि वो है ना। परमेश्वर के विषय में ये बात लिखी है कि परमेश्वर जो बातें अभी दिख भी नहीं रही उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। पता है एलीशा ने भी सेम यही किया। उसे दिख रहा है कि अकाल की स्थिति है, पर उसने ना फेथ में होकर डिक्लेयर कर दिया। उसने परमेश्वर के वचन को सुना और उसने डिक्लेयर कर दिया कि कल अकाल नहीं होगा, कल सारी स्थितियाँ सेम हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, पहले से बेहतर हो जाएंगी। और आज मुझे और आपको भी यही करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको आज अपने जीवन में कमियां दिख रही हो, दूसरों के जीवन में कमियां दिख रही हो, चाहे वो किसी भी एरिया में क्यों नहीं हो। आपको कहना आरंभ करना है कि ठीक है, अभी तो शायद मैं कमज़ोर हूँ लेकिन कल मैं बलवंत होऊंगा, है ना। कल चीज़ें मेरे लिए बदल दी जाएंगी। आज मैं कमज़ोर हूँ पर मैं कल बलवंत होऊंगा। आज मैं फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं हूँ, सिक्योर नहीं हूँ, पर कल परमेश्वर मुझे अच्छी वेल्थ देंगे, है ना।
हमें इन बातों को डिक्लेयर करना आरंभ करना है, क्योंकि जब आप डिक्लेयर करेंगे ना, तब परमेश्वर स्पिरिचुअल रियल में आपके लिए चीज़ों को करना आरंभ करेंगे। हम मसीह लोगों के साथ पता है दिक्कत कहाँ आ रही है, हम क्यों उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लगता है हमने मन में प्रार्थना कर ली है ना, मुंह बंद करा, मन में प्रार्थना करी और हो गया। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें मुख से डिक्लेयर करना आरंभ करना है, हमें मुख से बोलना आरंभ करना है, क्योंकि अगर हम बिना बोले सारी चीज़ों को रिसीव कर सकते तो बहुत ही आसान होता है ना, हर चीज़ आसान हो जाती, फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि जल दो भाग में बट जाए तो वो ऐसा हो गया। हर एक बार जब प्रभु इस पूरे संसार को रच रहे थे, तब परमेश्वर ने क्या, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हर चीज़ को कहकर बोल कर चीज़ों को किया। और आज की शाम में मुझे और आपको भी बोल कर चीज़ों को करना है, पर हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव काटेंगे भी। हालेलुया। हमें पॉजिटिव को बोलना है। पता है प्रभु का वचन आपको अद्भुत बात आज सिखाएगा। एलीशा ने ना एक पॉजिटिव बात बोली, उसने कहा कि कल सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, जब हम कि 7th चैप्टर की जब हम 6th और 7th वर्स को पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं के वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। अराम की सेना वो है जिसने शोमरोन के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया था, अपना कब्जा ले लिया था, घेर रखा था उसे, और इस कारण से अकाल की स्थितियां उस नगर में आ गई थी। पर पता है, जैसे ही एलीशा ने डिक्लेयर किया कि कल यहाँ स्थितियाँ बदल जाएंगी, उसे दिख नहीं रहा था कि स्थितियाँ बदल जाएंगी, सारी स्थितियाँ वैसी की वैसी थी, लेकिन उसने डिक्लेयर किया, उसने बड़े विश्वास के साथ ये कहा था कि कल यहाँ सब कुछ बदल दिया जाएगा। और पता है, जैसे उसने डिक्लेयर किया, परमेश्वर ने काम करना आरंभ किया। परमेश्वर ने काम किया, अराम की सेना को एक हड़बड़ाहट सुनाई दी, उसे उन्हें घोड़ों की, रथों की आवाज़ सुनाई देनी आरंभ हुई, और वो डर गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शोमरोन नगर के राजा ने शायद और राजाओं को बुला लिया है कि अब वो लोग उस अराम राजा के ऊपर चढ़ाई करें, है ना। और इसलिए अराम की सेना वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई। हालेलुया। जब आप स्टेप लेंगे, जब आप डिक्लेयर करेंगे पॉजिटिव बातों को, तब परमेश्वर आत्मिक जगत में प्रोविजंस को खोल देंगे आपके लिए, चीज़ों को खोल देंगे आपके लिए। जो चीज़ें असंभव लग रही थी वो संभव होना आरंभ हो जाएंगी, सब कुछ बदल दिया जाएगा, जैसे इस नगर में, शोमरोन नगर में बदल दिया गया। हालेलुया। आसान नहीं था इतने बड़े अकाल को, इतने भयंकर अकाल की स्थितियों को बदलना, लेकिन पता है बदला कैसे गया? सिर्फ एक चीज़ से। कुछ भी नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं किया गया, है ना, कोई घोड़े नहीं आए, कोई रथ नहीं आए, कोई तलवारें नहीं उठाई गई, बहुत पीसफुली एक ही तरीके से इतना बड़ा अकाल ख़त्म कर दिया गया। और पता है वो क्या है? वो डिक्लेरेशन है, जो एलीशा ने डिक्लेयर किया वो प्रभु ने उसके लिए कर दिया। आप सोच सकते हैं कि एक बड़े अकाल को प्रभु ने सिर्फ डिक्लेरेशन के पावर पर सब कुछ बदल दिया, तो वो क्यों नहीं आपके और मेरे जीवन को बदलेगा जब हम डिक्लेयर करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। मत कहिए कि हमारे पास कमी है, कहिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं बहुत ब्लेसेड हूँ, मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ, मैं प्रभु की चुनी हुई हूँ, मेरा घराना ब्लेसेड है। जब लोग कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो कहिए कि हम याकूब के घराने के लोग हैं, हम पर ये सब नहीं चलता। जब लोग बताएं, डॉक्टर बताएं आपको कि बीमारी हुई है, कहिए ठीक है, फिर आगे कहिए कि नहीं, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं ऑलरेडी हील्ड हूँ, प्रभु ने मुझे हील कर दिया है। जब लोग आपके लिए नेगेटिव बातों को बोल रहे हो, तब आप कहिए कि अरे कुछ नहीं होता इन बातों से, मैं कैंसिल करता हूँ इन बातों को। कहना आरंभ करिए कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, है ना, उसने मेरे लिए अद्भुत चीज़ों को रखा है। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव बातों को बोएंगे, वैसे वैसे ही आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखना आरंभ करेंगे। पर पता है ये होगा कैसे? ऐसे नहीं होगा कि रोज़ वचन सुन लिया और बस चुप हो गए।
आपको बोलना होगा, डेली बोलना होगा, डिक्लेयर करना होगा फेथ में। हो सकता है एकदम से रिजल्ट ना दिखे, जैसे शोमरोड नगर में दिख गए, हो सकता है ऐसे ना दिखे, समय लगे, पर हमें हारना नहीं है। हमें डिक्लेयर करते रहना है कि हम ब्लेसेड हैं, हम चोजन हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, प्रभु ने हमें सर ठहराया है ना। आपको डिक्लेयर करते रहना है, डेली करना है। अपने बच्चों के लिए कहिए। हो सकता है आपको दिख रहा है कि वो भी बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ी हुई है, पर कहना आरंभ करिए कि प्रभु उसको अद्भुत रीति से बदल रहे हैं, प्रभु से इस्तेमाल करेंगे, प्रभु से ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना इस बात को? आपको कहना आरंभ करना है। जब आप कहेंगे तब आप अद्भुत चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं, आप परिस्थितियों को देखते हुए बातें करेंगे। जब हम परिस्थितियों को देखते हुए बातें करते हैं ना, हम बहुत सी बार गलतियाँ करते हैं, है ना। हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ही बोलते हैं। पता है सरदार ने यही किया। जब एलीशा ने कहा ना कि यहाँ की स्थितियाँ बदल जाएंगी, तो पता है सरदार ने क्या कहा? उसने कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा कि सुन, तू सब कुछ देखेगा। पता है सरदार को यकीन नहीं हुआ, उसने डिक्लेयर करा, उसने नेगेटिव बात को बोला। उसने कहा कि क्या परमेश्वर अगर आकाश के झरोखों को खोल देगा, क्या तब भी इस अकाल की स्थितियाँ ख़त्म हो पाएंगी? और पता है एलीशा ने उससे एक बात कही कि सुन, तू सब कुछ देखेगा, है ना, सारी चीज़ों को तू होते हुए देखेगा अपने सामने, पर तू कुछ भी खाने नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब हम नेक्स्ट डे की बात देखते हैं तो सारी स्थितियाँ बदल गई थी, है ना, सारा अकाल ख़त्म हो गया था। प्रभु ने उस वचन को जो एलीशा के द्वारा कहे गए थे उसे फुलफिल कर दिया था, आराम की सेना को भगा दिया था, अकाल की स्थितियाँ ख़त्म हो गई थी। पर पता है जिस सरदार ने नेगेटिव को बोया था, उसने नेगेटिव को काटा। लिखा है उसके लिए वचन में कि एक बड़ी भीड़ ने आकर उसे दबा डाला और वो मर गया। पता है अगर हम इसको स्पिरिचुअल रियल्म में देखें तो हमारे साथ भी यही होता है। हम वचन सुनते हैं पर हम डिक्लेयर नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते। हमारा सारा ध्यान हमारे उस पैसे पर लगे रहता है। अरे इतना सा ही तो है, कैसे होगा? उस छोटी सी अपनी जो हमें प्रभु ने बुद्धि दी ना, हमें लग रहा होता है ये कम है, तो हम सोचते रहते हैं इतने से मैं कैसे करूँगा, इतनी सी बुद्धि में मेरे से कैसे काम हो पाएगा, है ना। हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस रहते हैं। जैसे वो सरदार फोकस था, वो कह रहा था कि नहीं हो पाएगा, परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल देगा तो भी पॉसिबल नहीं है कि ये काल ख़त्म हो जाए। और पता है जैसा उसने बोया वैसा ही उसने काटा। वो नहीं रिसीव करने पाया उन ब्लेसिंग्स को, वो नहीं देखने पाया, नहीं खाने पाया उन चीज़ों को जो अकाल की बात की थी, जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने बाद में दी। हालेलुया। चुनाव आपका है, आपको क्या चाहिए? क्या आपको ब्लेसिंग्स चाहिए या आपको उन नेगेटिव बातों में बने रहना है? आप जैसा जैसा बोएंगे आप वैसा वैसा काटेंगे। आप जैसा जैसा डिक्लेयर करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, वैसा वैसा प्रभु आपके लिए करके देंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये बात हल्की बात नहीं है कि आप सोचें कि अरे जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप दूसरों के लिए श्राप बोएंगे तो प्रभु उन्हें श्राप देंगे, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति प्रभु का जन होगा तो आप कितने भी श्राप क्यों नहीं बोलेंगे, उसके लिए उसे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है श्राप मत दो, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आशीष दीजिए लोगों को। गलती अगर हो जाए तो उसे सुधार लीजिए, कैंसिल करिए अपने वर्ड्स को, पर हमेशा उत्तम बोलिए, पॉजिटिव बोलिए दूसरों के लिए, खुद के लिए भी पॉजिटिव बोलिए। बोलेंगे ना ऐसा, करेंगे ऐसा? पता है बहुत सी दिक्कतें हम सब के साथ इसलिए ही हैं। बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी बरकतें हम इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो शब्द है ना वो नेगेटिव है। हम सब कुछ दिन रात नेगेटिव बोलते हैं। एक स्त्री के विषय में आपको बताना चाहती हूँ, ये सच्ची घटना है। वो हमेशा बोलती थी इस बात को, मैंने एक पासबान के मुँह से इस बात को सुना था। वो कहती थी कि मैं तो पागल हो जाऊँगी, है ना। वो बार बार वो डेली इस बात को कहती थी कि मैं पागल हो जाऊंगी। और आपको मालूम वो पासबान उन्हें कहते थे कि सिस्टर आप इस बात को ना बोला करें, पर वो फिर भी, हम ना आदत से मजबूर हो गए। हम कितना वचन सुनते हैं, कितनी बातें हम सीखते हैं, लेकिन हम फिर वही करते हैं और हम सॉरी भी नहीं होते, हम कैंसिल भी नहीं करते उन वर्ड्स को। पता है उस स्त्री ने भी यही किया। वो कंटिन्यू डेली बोलती रही मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। और एक दिन उन पासबान के पास खबर आई कि वो स्त्री सच में पागल हो गई थी। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया
आपको मालूम, ये है आपके शब्दों की सामर्थ। आप जो कुछ बोलेंगे आप वैसा ही काटेंगे। हो सकता है एकदम से ना काटें, है ना, एकदम से आपको रियलाइज़ ना हो, पर जो चीज़ें आपने आत्मिक जगत में खोल दी हैं वो एक समय आने के बाद आप पर पूरी होंगी। अगर आपको आज रियलाइज़ हो रहा है कि आपने शायद बहुत से नेगेटिव शब्द आपके अपने बच्चों के लिए बोले हैं, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए बोले हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगिएगा आज की शाम में। प्रभु से कहिएगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने जाने अनजाने में क्रोध में ये शब्द बोले, मैं सब कुछ कैंसिल करता हूँ। और आज से पॉजिटिव वर्ड्स को बोलिएगा कि मेरा परिवार ब्लेस्ड है, मेरा परिवार चोजन है, प्रभु ने चुना हुआ घराना है ना। इन पॉजिटिव बातों का आप बोलना आरंभ करिए। अगर आप बीमारी के बिस्तर में पाए जाते हैं तो कहिए कि इस बीमारी का कोई अधिकार मुझ पर नहीं। मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी देकर आज के इस वचन को हम एंड करेंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे पास प्रेयर टावर पर एक कॉल आया एक बहन का। वो बताने लगी कि उनके एक अंकल थे, मे बी शायद ताऊजी थे, और उनके साथ एक और भाई थे। वो 4 दिन से आगरा गए हुए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, और वो दोनों गायब थे। उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने मेरठ में उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स मेरठ के चेक कर लिए, पर दोनों की कोई खबर नहीं। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा सिस्टर आप प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा, आप सब हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा कि वो दोनों वापस आए। मैं जब प्रेयर करने लगी मेरे मन में प्रभु ने इस बात को डाला, और मैंने उनसे कहा, मैं प्रेयर कर रही थी नॉर्मली, हम नॉर्मली इस बात को नहीं कहते हैं कि हाँ भाई कल आ जाएंगे या परसों, जब तक प्रभु नहीं बोले, पर प्रभु ने मन में डाला। प्रभु ने कहा इसको बोल कि कल आ जाएंगे। मैंने डिक्लेयर किया फेथ में, मैं कहा सिस्टर आप परेशान ना हो, प्रभु उन दोनों को कल लेकर आएंगे। और मैं विश्वास में ये बात कहकर, मैं प्रभु को धन्यवाद करके मैं भूल गई उस बात को। और मैं नेक्स्ट डे में मीटिंग में थी शायद कहीं, और मैं जब लौट कर आई उनके मिस कॉल्स फ़ोन पे पड़े हुए थे, और मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो खैर वो बिज़ी होंगी, शायद वो नहीं उठा पाई। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आता है कि सिस्टर प्रभु का बहुत धन्यवाद है, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और जैसा कहा गया था वो आज ही वापस आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच सकते हैं वो लोग जो 4 दिन से अवेलेबल नहीं थे, जो खो गए थे, जिनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, घर वाले परेशान थे, पता है सिर्फ एक डिक्लेरेशन ने जो प्रभु ने डाली मन में, उस डिक्लेरेशन को प्रभु ने डाला। मैंने कहा अगर मैं शायद डिक्लेयर नहीं करती तो प्रभु शायद स्पिरिचुअल रियल में वो चीज़ें नहीं करते, शायद वो नहीं आते, पर प्रभु ने डाला, मैंने उसे कहा, डिक्लेयर किया, और प्रभु ने उस अद्भुत काम को किया। जो लोग 4 दिन से नहीं मिल रहे थे, प्रभु ने उसी दिन वापस लेकर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पावर है आपके डिक्लेरेशन की। आज से अद्भुत बातों को कहना आरंभ करें। हो सकता है आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, पर हमारे लगने से, हमारे को जो फील हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस वचन से। इस वचन में जो आपके लिए लिखा है, आपको वो डिक्लेयर करना आरंभ करना है। हालेलुया। करेंगे ऐसा? मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आप महान हैं पिता, आपके काम परमेश्वर अद्भुत है। आपने प्रभु बोलकर इस सृष्टि की रचना की प्रभु। परमेश्वर आपके शब्दों में सामर्थ है, और वही सामर्थ प्रभु, वो रचने की सामर्थ प्रभु आपने अपने बच्चों को दी है परमेश्वर। चाहती हूँ प्रभु, अगर आज तक हम में से किसी ने भी कोई नेगेटिव बातें प्रभु अपने लिए बोली, अपने परिवार, अपने जानने वालों के लिए बोली हैं प्रभु, जाने अनजाने में श्रापों को बोया है प्रभु, चाहती हूँ प्रभु आप क्षमा करें। उन सारे श्राप को प्रभु यीशु आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु, और चाहते हैं अब से प्रभु ये इनके घराने, इनसे मिलने वाले लोग, इनके आसपास के सब लोग प्रभु ब्लेस्ड होने पाए। परमेश्वर मैं इन सब को आपके हाथों में सौंपती हूँ। चाहती हूँ पवित्र आत्मा जी अब से आप इनके संग रहिएगा। जब भी प्रभु ये क्रोध में आकर कुछ गलत बोलें, आप इन्हें रियलाइज़ कराइएगा प्रभु, ताकि प्रभु ये उन शब्दों को कैंसिल करने पाएँ और फिर से वो बोलने पाएँ जो आप चाहते हैं कि हम बोलें, जो आपने हमें बुलाते हैं, जो नाम आप प्रभु हमें देते, हम वही नाम प्रभु एक दूसरे के लिए बोलने पाएँ। परमेश्वर सबको आपके नाम से ब्लेस करते, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।